फिफ्थ स्टैंजा पे चलते हैं हम। फिफ्थ स्टैंजा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन, यौवन मीन्स जवानी, उन्माद मीन्स मस्ती। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था बेटे, यौवन यौवन क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई है, अचानक मृत्यु हो गई है, जिसके कारण कवि बहुत दुखी हैं, कवि अकेले रह चुके हैं। तो वो अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन, यौवन मीन्स जवानी में उन्माद, जो मेरी जवानी की मस्ती के दिन थे, मैं उनको आज भी याद कर रहा हूँ। और उन्हीं मस्ती के दिनों में, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं उन्हीं जवानी के दिनों में कहीं ना कहीं उस दुख को भी लेकर घूम रहा हूँ, जो मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर दे गई है। अर्थात पत्नी के वियोग को भी मैं सहन कर रहा हूँ। उन मस्ती के दिनों को जब याद करता हूँ और वर्तमान को याद करता हूँ तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा, कहती बाहर हंसा कर रुलाती भीतर। बाहर से तो मैं लोगों को हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, पर अंदर कहीं ना कहीं रो रहा होता हूँ, क्योंकि एकांत रह गया हूँ, अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय, हाय किसके लिए? वेदना सूचक उद्गार, पीड़ा प्रकट करने वाला शब्द, दुख प्रकट करने वाला शब्द। तो कहती हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद को लेकर फिर रहा हूँ। अर्थात मेरे मन में मेरी प्रेयसी की यादें चल रही हैं, मेरी प्रेयसी की यादों को मैं लेकर घूम रहा हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यतन मीन्स कोशिशें। कहते ये संसार कोशिशें करके हार चुका कि मैं ऐसा क्यों हूँ, पर सत्य किसी ने जाना, सच को जानने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। अर्थात सच का किसी को पता नहीं चला। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान होते हैं मूर्ख लोग, दाना लोग चतुर अर्थात बुद्धिमान लोग। कहते हैं जहाँ पर संसार में अलग अलग तरह के प्राणी मिलते हैं, जहाँ एक तरफ अगर मूर्ख लोग हैं तो दूसरी तरफ बुद्धिमान लोग भी हैं, पर बुद्धिमान और मूर्ख दोनों को ही नहीं पता चला कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूड कहते मूर्ख है पूरा का पूरा संसार, इतना कुछ होने पर भी सीखा नहीं, इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कहते इतना सीखने के बाद भी, इतना मेरी ज़िंदगी में होने के बाद भी इस संसार को कुछ नहीं पता चला, तो यह संसार मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कहते मैं तो आज तक जो दुनिया से प्राप्त किया था ज्ञान कि ऐसा होता है, दुख के साथी होते हैं, दुख में लोग पास आते हैं, कहते वो जितना ज्ञान मैंने आज तक सीखा था वो सारा का सारा ज्ञान आज मैं भुला रहा हूँ, अर्थात उस ज्ञान को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें और शब्द 3 बार आया है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और शब्द की आवृत्ति 3 बार क्यों हुई है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और, कवि कहते हैं मैं तो किसी और प्रकार का हूँ, जग और, यह संसार किसी और प्रकार का है, और कहाँ का नाता, और दोनों को जोड़ रहा है, मुझे और संसार को। कहाँ का नाता, हम दोनों में क्या संबंध है। मैं और मीन्स मैं और तरह का हूँ, जग और तरह का है, और जो तीसरा और आया है योजक शब्द है, दोनों को जोड़ रहा है। कहते हैं हम दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कितने जग में अपनी सपनों की दुनिया, अपने सपनों का संसार, ऐसा संसार कहते मैं रोज बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। अर्थात आँख खुलते ही वो सपना ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो सपनों का संसार मैंने देखा था वो मिट गया है, ख़त्म हो गया है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग, जग मीन्स संसार। संसार इस धरती पर क्या जोड़ता है? वैभव। वैभव का मतलब है धन संपत्ति। ये पूरा का पूरा संसार धन जोड़ने में लगा हुआ है, धन संपत्ति जोड़ने में लगा हुआ है इस धरती पर। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रति पग, प्रति मीन्स हर, पग मीन्स कदम। मैं हर कदम से ऐसी धरती को ठुकरा रहा हूँ जहाँ पर केवल धन को ही प्रेफरेंस दी गई हो, धन को ही प्राथमिकता दी गई हो। नेक्स्ट स्टैंजा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन, निज रोदन होता है अपना रोना। कहते मैं अपनी प्रेयसी की यादों को याद करके, पत्नी की यादों को याद करके रोता हूँ ना, जो मेरे अपने रोदन में भी, मेरे अपने रोने में भी राग छिपा है। लोग क्या कहते हैं कि राग गा रहा है। लोगों को मेरी वास्तविकता का पता नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं कि ये रो रहा है तो राग गा रहा होगा। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी, शीतल वाणी ठंडी, मधुर वाणी आवाज़। कहते ऊपर से तो मेरी वाणी में बड़ी शीतलता है, बड़े आराम से मैं बात करता हूँ, पर मन में क्या है? आग लिए फिरता हूँ। आग जैसे जोशीले विचार हैं, इस संसार के प्रति विद्रोह की भावना है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कहते हैं हो जिस पर भूपों के, भूपों मीन्स राजाओं के, प्रासाद मीन्स महल, निछावर मीन्स कुर्बान, जिस पर महलों, राजाओं के महल तक कुर्बान हो जाएं, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर क्या होता है? टूट फूट जाना किसी मकान का, टूटा फूटा हिस्सा। तो इसके पास क्या है? अपनी पत्नी की यादें, जो आज क्या है उसके पास नहीं है, टूटे हुए का एहसास दिला रही हैं। कहते मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ, वह हिस्सा मेरे पास है जिस पर मैं हजारों राजाओं के महलों को कुर्बान कर सकता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कहते जब मैं रोया, मेरे रोने पर तुमने क्या बोला कि तो गीत गा रहा है। तुमने वास्तविकता को नहीं जाना, सच्चाई को नहीं जाना, क्या बोला कि ये तो गीत गा रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं अकेला हूँ, रोने लगा, चिल्लाने लगा। फूट पड़ा का मतलब क्या है कि अंदर के जो भी मेरा दुख था वो जब बाहर आया तो आप लोगों ने क्या कहा कि ये तो कवि है, ये छंद बना रहा होगा, लाइंस के लिए तुक बना रहा होगा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कहते सिर्फ मेरी एक पहचान क्या है कि मैं कवि हूँ, क्या मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूँ? कवि कहकर ही संसार मुझे क्यों अपनाती है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहते मेरे जैसा दीवाना ना दुनिया में हुआ है और ना ही दुनिया में होगा। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। इतनी दीवानगी है, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है अपनी पत्नी के प्रति, तो शायद मेरे जैसा दीवाना दुनिया में कोई नहीं होगा। लास्ट स्टैंजा है हमारा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का, अभी उसने बताया कि मेरे जैसी दीवानगी किसी में नहीं होगी, तो मैं दीवानों का वेश, वेश होता है वस्त्र या कपड़े, बाहरी आवरण। कहते मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो ऊपरी आवरण है मेरा, वो दीवानों जैसा है। दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता, मादकता मीन्स मस्ती, निशेष बची हुई। कहते जो ज़िंदगी में मेरे पास बची हुई मस्ती थी, अर्थात जो जवानी के दिन थे, जो
यादें थी उनको लेकर घूम रहा हूँ। जो बची हुई मस्ती के दिन थे, बची हुई यादें थी, उनको लेकर घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर, किसको सुनकर, मेरी मस्ती की बातों को सुनकर ये संसार झूम जाए, मेरे आगे झुक जाए, लहराए में इस प्रसन्नता में घूमे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहते ऐसा संदेश मस्ती का लेकर घूम रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई मैसेज दे पाए जो अपनी प्रेयसी की मृत्यु के बाद भी इतनी बुरी तरह अंदर से झकझोर दिया गया हो, जिसके पास कोई शब्द ना हो कुछ भी कहने के लिए, और संसार वाले उसे केवल कवि कहें। तो बेटे इस पोएम को ध्यान से पढ़ना है आपने। आपने जीपीएच गाइड भी लेनी है, और आरोह पार्ट 2 गाइड नहीं ले लेना, क्योंकि +1 में +2 की चलेगी। ओके बेटे, थैंक यू।